गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव SNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है पोइट्री का द सॉन्ग ऑफ द फ्री। द सॉन्ग ऑफ द फ्री रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने इस कविता के माध्यम से, स्वतंत्रता के गीत के माध्यम से देश के लोगों को, नौजवानों को जगाया है। उन्होंने अपनी इस कविता में देश के नौजवानों को यह संदेश दिया है, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक कोई भी बाधा आपके ऊपर आती हो, आप उसको नकारते हुए आगे बढ़ते रहें। कहने का मतलब यह है, उन्होंने कहा कि यदि घायल सर्प के ऊपर यदि लाठी से वार किया जाएगा ना, तो वह जो आक्रामक रूप पकड़ करके अपने फन को फैला देगा। और जो है आग को, जैसे आग जल रही हो तो आग को यदि किसी चीज़ से उकसाएंगे या उसको छेड़ेंगे तो वह लौ के साथ और तेज लौ के साथ जलती है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति को परेशान किया जाता है तो वह अपना आक्रामक रूप या दिखाता है उसको, वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है। और जब अत्यधिक घायल शेर जब क्रोध में आता है तो वह क्रोध से जब वह आवाज़ निकालता है, चिल्लाता है, तो रेगिस्तानी जो हवाएं होती हैं रिसाउंड उत्पन्न करती हैं, मतलब पुनः प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। वही चीज़ कह रहा है कि यदि जब बिजली, आकाशीय बिजली जब बादल के साथ या बादल के सीने को जब चीरती है तो बादल जो है वह बाढ़ जैसे शक्ति को प्रदर्शित करती है। और जब व्यक्ति की आत्मा या जब आत्मा को अत्यधिक गहराई तक टच किया जाएगा, स्पर्श किया जाता है, तो वह महान लोग जो है अपने महानतम गुण को प्रदर्शित करते हैं या उद्घाटित करते हैं। इस स्टेंजा में स्वामी विवेकानंद जी ने इसी बात से जो है नौजवानों को संदेश दिया है कि नहीं, नौजवान जब भी आपके ऊपर कोई भी तरह से अवरोध पैदा होता है तो उसको काटते हुए, छाटते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। कविता को देखिए। द वुंडेड स्नेक ईट्स हुड अनफोल्ड्स। हुड माने फन होता है, अनफोल्ड्स मतलब होता है ओपन, फैलाना या खोलना। वुंडेड मतलब घायल। जब घायल सर्प को, या कह लेंगे जब घायल सर्प जो है अपने फन को फैलाता है, घायल सर्प जो है अपने फन को फैलाता है और द फ्लेम स्टार्ट अप द ब्लेज मतलब कि लौ के साथ जलना। फ्लेम माने लौ कह लेंगे, आग, अग्नि कह लेंगे। अग्नि को यदि छेड़ा जाए या कुरेदा जाए, स्टार्ट मतलब होता है उसको टच करना या छेड़ना ना, तो जब आग को छेड़ा जाएगा तो वह अपनी लौ के साथ जलती है। वह तेज जो है लौ के साथ जलती है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लाइन्स रेज। हर्ट स्ट्रक मतलब कि डीपली वुंडेड, अत्यधिक चोट पहुंचा हुआ है। जब कह रहा है कि अत्यधिक घायल शेर जब क्रोध से दहाड़ता है, जब क्रोध से काल करता है या दहाड़ता है, तो डिजर्ट मतलब मरुस्थल भाग या रेगिस्तानी भाग कह लेंगे। डिजर्ट रेगिस्तान की हवाएं या हवा रिसाउंड उत्पन्न करती है, मतलब कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। द क्लाउड्स पुट्स फोर्थ इट रिलग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लिप्स इट ब्रीथ। कह रहा है कि जब लाइटनिंग मतलब होता है आकाशीय बिजली, क्लिप्स मतलब होता है चीरती है, बिस्ट माने सीने को, इट्स माने बादल कह लेंगे या उसको कह लेंगे ना।
कह रहा है कि जब आकाशीय बिजली बादल के सीने को चीरती है तब क्या होता है? द क्लाउड पुट्स फोर्थ मतलब प्रेजेंट, पुट्स फोर्थ का मतलब होता है प्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करना। तब बादल जो है अपने बाढ़ जैसी, डिलक मतलब होता है बाढ़ लाना, स्ट्रेंथ मान शक्ति, अपने बाढ़ जैसी शक्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? वैसे ही देख लीजिए, जैसे वो सभी लोग जैसे करते आ रहे हैं वैसे मनुष्य भी है। कह रहा है कि व्हेन द सोल, जब आत्मा इज स्टार्ट टू इट्स इन मोस्ट डीप डेप्थ, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। कह रहा है कि जब आत्मा को उसकी गहराई तक, इन मोस्ट डेप्थ मतलब कि जहाँ अंतिम सीमा तक यदि छेड़ा जाता है तो क्या होता है? महान लोग, ग्रेट मतलब महान लोग, अनफोल्ड देयर बेस्ट, अपने सर्वोत्तम गुण को, सर्वोत्तम योग्यता को अनफोल्ड मतलब ओपन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? ये स्टेंजा आपका है। अगले स्टेंजे को जस्ट इसी के बाद मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? थोड़ा सा एक बार और देख लो। द वुंडेड स्नेक इट फूड अनफोल्ड्स, जब घायल सर्प अपने फन, जब नहीं है क्या, घायल सर्प अपने फन को फैलाता है। द फ्लेम स्टार्ट्स ऑफ डार्क ब्लेस, और अग्नि को यदि छेड़ा जाता है तो वह लौ के साथ जलती और तेज जलती है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल ऑफ हर डिस्टर्ट लांस रेस, जब घायल शेर क्रोध से जब दहाड़ता है तो रेगिस्तानी हवाएं प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डिलग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटिंग क्लिप्स इट ब्रीथ्स। कह रहा है कि जब आकाशीय बिजली बादल के सीने को चीरती है तब बादल बाढ़ जैसी शक्ति, अपने बाढ़ जैसी शक्ति को प्रदर्शित करता है, प्रेजेंट करता है। When the soul is start to its inmost depth, great one unfold their best। कह रहा है कि जब आत्मा को उसकी अंतिम गहराई तक हम छेड़ते हैं तो महान लोग अपने सर्वोत्तम योग्यता कह लेंगे या गुण को कह लेंगे, वो अनफोल्ड करते हैं मतलब ओपन करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला देख लीजिए। लेट आइस ग्रो डिव एंड एयर से ग्रो फेंट। फेंट माने वी, कमजोर से है, मूर्छित से नहीं है। यहाँ पर कह रहा है ग्रो मतलब कि हो जाना। देखो, लेट आइस ग्रो डिम, कह रहा है इस लाइन में कि यदि आँखें यदि डिम हो जाती हैं तो हो जाने दो। यदि आँखें मतलब आँख की रोशनी चली जा रही है तो जाने दो। एंड एयर्स मतलब कान, ग्रो फेंट, यदि कान सुनना बंद कर दे रहा है तो बंद कर देने दो। यहाँ मतलब ये है यस ग्रो फेंट, फेंट माने मूर्छित मतलब कम से है। करे कान यदि सुनना बंद कर दिया है तो बंद कर देने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, यदि फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, यदि मित्रता असफल हो जाती है तो हो जाने दो। एंड लव बिट्रे, यदि प्रेमी बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, यदि प्रेमी धोखेबाज सिद्ध होता है तो हो जाने दो। करा कि लेट फैट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, यदि भाग्य, फेट मतलब भाग्य से है, यदि भाग्य सैकड़ों विपत्तियाँ यदि भेजता है तो भेजने दो। यदि भाग्य सैकड़ों विपत्ति आपके ऊपर डाल रहा है, भेज रहा है
तो भेजने दो। एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे एंड नेचर वेयर ऑन एंग्री फ्रोन। कह रहा है कि और खलाखोट काला बादल यदि आपकी मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तो कर देने दो। एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रोन टू क्रश यू आउट। और प्रकृति जो है तुम्हें नष्ट कर रहा है। क्रस्ट मतलब नष्ट होता है, क्रस्ट का मतलब होता है नष्ट। यदि कर रही है, करने के लिए यदि अपने भौहें को चढ़ा रहा हो, क्रोध को बढ़ा रहा हो, तो बढ़ा देने दो। स्टिल तब भी नो माई सोल, तब भी मेरी आत्मा जाने, तब भी मेरी आत्मा इस बात को जाने कि यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। तुम डिवाइन मतलब दिव्य, यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते चलो और आगे बढ़ते चलो। नार राइट नार लेफ्ट, न ही दाएं और न ही बाएं, बट टू द गोल, बल्कि जो है अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहो। फिर से देख लो एक बार। लेट आइज ग्रो डीम, यदि आपकी आँखें धुंधली हो जाती हैं तो हो जाने दो। एंड यस ग्रो फेंट, यदि कान सुनना बंद कर देता है, फेंट मैंने मुझे बताया ना, लेकिन वीक यहाँ कमज़ोर से है, बंद है, मतलब सुनना बंद कर देता है, तो कर देने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, यदि मित्रता असफल होती है तो हो जाने दो। एंड लव बिट्रे, यदि प्रेमी यदि धोखेबाज सिद्ध होता है सिद्ध हो जाने दो। लेट फेट इट्स 100 हेरोड सेंड, यदि भाग्य जो है सैकड़ों विपत्तियाँ भेज रहा है तो भेजने दो। एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, यदि अंधकार काला कोट जो बादल है, अंधकार जो बादल है, यदि आपके मार्ग को अवरुद्ध करता है तो अवरुद्ध कर देने दो, रोकने दो। एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रोन टू क्रश यू आउट, और प्रकृति जो है यदि तुमको कष्ट पहुंचाने के लिए अपनी भौवें चढ़ा रही हो, आपको नष्ट करने के लिए, क्रश मतलब होता है नष्ट से करने के लिए, एंग्री मतलब क्रोध से, फ्रोन मतलब होता है भाव को चढ़ाना ना, तो उसको यदि चढ़ा रहा है तो चढ़ा लेने दो। स्टिल तब भी नोन माई सोल, मेरी आत्मा जाने कि यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। मार्च ऑन एंड ऑन, है ना, आगे बढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। नार राइट नार लेफ्ट, न ही दाएं और न ही बाएं, बट टू द गोल, बल्कि अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहो। सब मिला करके स्वामी विवेकानंद जी ने नौजवानों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया है ना। इसी के माध्यम से उस समय आंदोलन चल रहा था, आंदोलन में उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से देश में नौजवानों को जगाया है, और उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य को, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी बाधा आती है, फिर भी तुम उस बाधा को काटते हो। बेशक प्रकृति आपके मार्ग को अवरुद्ध कर रही हो, फिर भी उसको काटते हुए, उसको छाटते हुए तुम आगे बढ़ते रहो, तब तक बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। धन्यवाद।